प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो ज्ञान विचार किणिये कसु करत पावियो रे किणिये कसु करत पावियो मानव तन अवतार ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार जीणतो कूपे दाकियो रे नकचक सकळ बना राम राम नकचक सकळ गर्भवास में रक्षा की वीरे गर्भवास में रक्षा की वीरे रिजक पूछायो लाय रिजक पूछायो लाय प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार किणिये कसु करत पावियो रे किणिये कसु करत पावियो रे ओ मानव तन अवतार ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान सकळ पसारो खाखो रे काचो जुग व्यवहार राम राम काचो जुग व्यवहार तू माया रचरयो रे तू माया में रचरयो रे क्या चलसी तोयलार क्या चलसी तोयलार प्राणी क्यों हर बिसरियो देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार आज काल दिन सात मेरे
उठ चले गो जो राम राम उठ चले गो जो सवदा तीनों लोक मेरे सवदा तीनों लोक मेरे तने राख सके नहीं कोय तने राख सके नहीं कोय प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार किणिये कसु करत पावियो रे किणिये कसु करत पावियो रे यो मानव तन अवतार यो मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार मिनका देह की खारे जहाँ तहाँ खपटे खाए राम राम जहाँ तहाँ खपटे खाए के सुख देव पिसताव सिरे के सुख देव पिसताव सिरे तू समझ सुलझ हर गाय तू समझ सुलझ हर गाय प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखनी ज्ञान विचार बिसरना यानी भूलना भूल जाना वैसे भूल जाना हमारा स्वभाव बना है अगर यहाँ मैं किसी को पूछता हूँ या स्वयं अपने आप को भी पूछता हूँ कि 8 दिन पहले इसी सुबह भोजन में क्या खाया था कोई कहेगा 8 दिन पहले हमने क्या खाया था नहीं कह सकते क्योंकि भूलना हमारा स्वभाव बन गया आदत बन गई है जैसे जैसे ये जीव माया का आनंद लेता है वैसे वैसे ये परमात्मा से दूर जाता है बहुत भारी भूल हमसे हुई है और हो रही है तो इस भूल को सुधारना चाहिए गलतियां सबसे होती है मगर इंसान उसे कहा जाता है जो गलती से सबक सीखे महाभारत में यक्ष कथा का संवाद आता है अगर किसी ने महाभारत पढ़ी हो तो उसे युधिष्ठिर और यक्ष इन दोनों के बीच बहुत गहरा संवाद हुआ उस संवाद की एक कड़ी मैं आपको बताता हूँ
पांचों पांडव जब जंगल में थे, बारह साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो पांचों भाई जंगल में जा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई प्यास लगी है। सहदेव को कहा कि जाओ ये झारी लेके जाओ और ठंडा पानी लेके आओ, क्योंकि पास में ही झरना दिख रहा है। और वो सब पेड़ के नीचे बैठ गए। नकुल गया पानी लेने के लिए, तो वही मूर्छित होके गिर गया। बहुत देर बाद नकुल नहीं आया, सहदेव नहीं आया, तो फिर नकुल को भेजा। नकुल भी वहाँ जाके पानी तो नहीं ला सका, मगर वहाँ उसे भी मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए, गिर गया। फिर कहा कि अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन का भी यही हाल हुआ। फिर भीम गए और भीम भी वहाँ मूर्छा खाकर गिर पड़े। युधिष्ठिर को लगा कि मेरे चारों भाई को हो क्या गया है, ये पानी क्यों नहीं ला रहे। पहला गया वो भी वहाँ मूर्छित हो गया, वो भी वापस नहीं आया। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। अंत में स्वयं राजा युधिष्ठिर गए और वहाँ पे वो पानी का पात्र, झारी पड़ी थी, चारों भाई मूर्छित पड़े थे। प्यास बहुत जोर से लगी थी। युधिष्ठिर ये देखना चाहता था कि भाई ऐसा हो क्या रहा है यहाँ, क्योंकि इन सब ने उस तालाब का पानी निकाला था। पानी वहाँ गिरा हुआ दिख रहा था और पानी निकालती उनको मूर्छा आ जाती थी। तो पहले मुझे भी देखना चाहिए क्या हो रहा है। जैसे ही पानी की वो झारी, वो पात्र उस तालाब में डाला तो आवाज आई, कौन हो, रुको, ये तालाब मेरे मिल्कियत का है, इसका मालिक मैं हूं। धर्मराज ने कहा मालिक जरूर तुम हो, मगर पानी तो सबके पीने के लिए ही है, हमें प्यास लगी है, इसलिए मैंने मेरे भाइयों को पानी लाने के लिए भेजा। और जब देख रहा हूं कि ये चारों नहीं आए तो मुझे स्वयं आना पड़ा। आकाशवाणी हुई, तुम पानी पी नहीं सकते, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर सही सही जवाब दोगे तो आपको पानी भी मिलेगा और आपके चारों भाई भी मिलेंगे। अगर जवाब गलत दिया या जवाब नहीं दिया तो आपको भी मूर्छित होकर यहीं रहना पड़ेगा। धर्मराज ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं यक्ष हूं। भाई पूछो क्या प्रश्न है। वैसे यक्षों ने कई प्रश्न पूछे, सारे जवाब धर्मराज ने सही दी। और फिर खुश होकर यक्ष ने चारों भाई को दोबारा खड़ा कर दिया। उसमें एक गहरा प्रश्न था, मनुष्य के बारे में आश्चर्य की बात क्या है? क्या कह सकते हो आप? मनुष्य के बारे में एक विशेषता, आश्चर्य करने जोगी बात क्या है? तो वो ये है, उत्तर दिया राजा युधिष्ठिर ने, मनुष्य अपनी गलती से कोई सबक नहीं सीखता। ये विशेष बात है, मनुष्य में भूल जाता है, भाई उससे होगी मुझसे नहीं होगी। संसार में हम देखते हैं आए दिन किसी के न किसी की मृत्यु होती है, हम जाते भी हैं वहाँ और उस परिवार को, उस दुखी परिवार को हम ढाढ़स बंधाते हैं, हिम्मत देते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये मृत्यु मेरी भी एक दिन होने वाली है। दूसरे की मृत्यु में हमारी मृत्यु छिपी है।
मरना निश्चित है, मगर हम ये भूल करके बैठे हैं कि मरेगा तो कोई और मर रहे, हम नहीं मर रहे। हम मरने वाले नहीं हैं। अनुभव से मनुष्य कुछ सीखता नहीं। वास्तव में होना ये चाहिए था, अगर अपने परिवार का या रिश्तेदारों में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमको सबक सीखना चाहिए था कि एक दिन हमको भी जाना है। फिर करना क्या? करना वही जो हमने भूल की है, उस भूल को सुधारना। माता के गर्भ में हमने परमात्मा को वचन दिया था जब हम बाहर नहीं निकल रहे थे, उल्टे लटक रहे थे, मल मूत्र में हमारा मुख था, कहीं से भी कोई श्वास वहां मिल नहीं रही थी। ऐसे कठिन समय में हम परमात्मा को हर पल याद करते थे कि हे राम जी, हमें बाहर काढ़ो, हमें बाहर निकालो। अब की बार बाहर आते ही हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हें याद करते रहेंगे। और राम जी तो दयालु है। उस गर्भ गुफा से, उस काली कोठरी से जैसे ही हम बाहर आ गए, हमने राम जी को भूल गया, भुला दिया उसको। महाराज यही कह रहे हैं कि हे भाई, तू क्यों भूल रहा है? तुझे क्यों बार बार याद कराना पड़ रहा है कि तू बहुत भारी गलती कर रहा है? तू राम जी को किया हुआ वचन तुम्हें याद नहीं है, तुम उसे भूले हुए हो। अब ऐसे नहीं समझ रहे हो तो तुम ज्ञान से विचार करके देखो, ऐसे नहीं समझेंगे। ज्ञान से विचार करके देखने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग सुननी पड़ेगी। ये आके सारी बातें आपके भले के लिए ही है। ये महापुरुषों का ज्ञान है। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, यानी हम बिसर गए, यानी भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा है, भूलना हमारा स्वभाव बन गया है। अब संत कहते हैं अब उसका स्मरण करो, यानी विस्मरण हो गया है, अब स्मरण करो, अब याद करो। याद करने का तरीका क्या है? अब प्रेम से राम 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 करो, उस पीड़ से राम 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 करो। फिर जब परमात्मा का दूत या परमात्मा ने भेजा हुआ नियंचन आपके घट में प्रकट होगा तो तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी गलती करी है। तो इसलिए अब भूलना नहीं है, बार बार भूलते, एक बार नहीं भूले, ये अनेक बार भूले। ये पहला ही हमको मनुष्य जन्म मिला ऐसी बात नहीं है, कई युग बीत गए, हर युग में हम मनुष्य बन के आए, हर युग में हम 84 में गए, हर युग में हमने ठोकरें खाई, हर बार हम नरक में गए, स्वर्ग में गए, ये 3 लोक में भटक ही रहे हैं और इसी को हम सुख कह रहे हैं। यही हम लगता है कि हम सब कुछ हमें मिल रहा है, मगर ये कितने दिन का है? नानक साहब ने अपने शिष्य मर्दाना को कहा, उस जमाने में टका था, टका समझते? 2 पैसे का 1 टका, 1 टका दिया अपने शिष्य मर्दाना को, कहा कि इसमें 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच लेके आओ। क्या लेके आओ? 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ। अब मर्दाना गया दुकान में, दुकानदार कहने लगे जाओ मेरा माता मत खाओ। क्या झूठ और सच ये भी कहीं मिलते हैं? मेरी दुकान में नहीं है। अरे भाई मेरी दुकान में नहीं है और कहीं नहीं मिलेगी, तुम पागल हो गए हो, किसने तुम्हें भेजा है? मर्दाना को लगा मेरे गुरुदेव तो ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तो जरूर कुल राज की बात है।
जब वो कह रहे हैं कि 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच लेके आओ, तो ये चीजें दुनिया में होनी चाहिए। वाह, जब भी बोला ना। ये भी तो बोला। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, हर बार उसको ऐसे ही बाहर कर दिया गया कि भाई जाओ तुम, हमें दुकानदारी करने दो, हमें ग्राहकी करने दो, ये तुम क्या मांग रहे हो। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते परेशान एक जगह बैठ गया, तो वहां से एक आदमी जा रहा था। अब उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो। अरे मैं तो नानक साहब का शिष्य हूँ, मर्दाना मेरा नाम है। फिर परेशान क्यों हो, मुझे बताओ भाई, मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कुछ मैं भला कर सकूं तो संतोष के साथ मैं मरूंगा। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई चाहिए। कहने लगे कि मेरे गुरुजी ने मुझे 1 टका दिया और कहते हैं कि 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच लाओ। पूरा मार्केट में सारे दुकानदारों को मैं पूछते पूछते थक गया, कोई मुझे पास पटकने ही नहीं दे रहा है। देने की बात तो दूर, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं ये सोच ये रहा हूँ कि मुझे मेरे गुरु ने ये चीज़ लाने के लिए कहा ही कैसे, कहीं कोई भूल चूक तो नहीं हुई। तो जो मरने वाला व्यक्ति था उसने कहा तुम्हारे गुरु ने सच्ची बात कही है, तुम्हारे गुरु जरूर पहुंचे हुए महात्मा हो सकते हैं। क्या तुम्हें ये पता है कि ये वस्तु कहाँ मिलती है। उसने कहा हाँ मुझे पता है, और वो मेरे पास है। वो भैया कृपा करो जल्दी दो, मैं तो परेशान हो गया सुबह से। ये तो बहुत भला हुआ कि दोनों वस्तु तुम्हारे पास मिल गई। लाओ 2 पैसा मेरे पास और दोनों वस्तु मेरे से ले जाओ, अपने गुरु महाराज को बता दो। तो कागज निकाला, पेन से लिखा, पहला सच संसार में यह है कि मृत्यु अटल है। क्या सच है दुनिया में? मृत्यु अटल है, और कोई बात होगी न होगी ये कह नहीं सकते, मगर मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु अटल है। इससे बड़ा सच संसार में दूसरा कोई नहीं। देख लो आप, कागज पे चिट्ठी पे देखा, मर्दाना ने खुश हुआ, बात तो सच है। संसार में मृत्यु को जैसा सच दूसरा क्या है। अब दूसरी बात भी थी, 1 पैसा का झूठ वो भी दे दो, उसमें लिखा जीना झूठ है। ये तुम जिसको जीना कह रहे हो ये झूठ है, ये सारा संसार झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, ये माया है। माया क्या है? माया किसे कहते हैं? जो दिख रही है मगर होती नहीं, वो माया। जो दिखती है मगर होती नहीं, माया यानी ये दिख रही है वैसा ये नहीं है। और सत्य क्या है? जो दिख नहीं रहा है मगर है, उसका अस्तित्व है, वो त्रिकाल आबादित है, ये है सत्य। और ब्रह्म और माया जो है ये असत्य है। तो महाराज कह रहे हैं ज्ञान से विचार करके देख लो मेरे भाई, तुम क्यों राम जी को भूल गए हो, क्यों सुमिरन नहीं कर रहे हो, क्यों उसे याद नहीं कर रहे हो? क्योंकि उसके लिए ही तो ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है। अब के हारो के जीतो रे भाई, अब के हारो के जीतो रे भाई, आसुड़ ना
राड़े आई आसुण नाव की राड़े आई खाली करो के भर दो भाई खाली करो के भर दो भाई हरे मन रच मच हर हरे मन रच मच कुटरिया मन रे तू तो हर बद पार तारो अवसर कारज सर रे कुटरिया मन रे। देव दुर्लभ ये शरीर हमें मिला है। 33 करोड़ राजा 33 करोड़ देवता के राजा इंद्र भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। सभी देवता प्रार्थना करते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, क्योंकि हमने बड़ी गलती करी है। हमको मनुष्य शरीर मिला था, हमने भजन सुमिरन नहीं किया, हमने परमात्मा को याद नहीं किया। फिर क्या किया? कुछ न कुछ तो किया ही। अरे जब किया तब किया, शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म करके कहाँ जाओगे? देवलोक में तो जाओगे। और देवता लोग मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं, और हम यहाँ मनुष्य शरीर मिलने पर देवलोक में जाने की चाहना करते हैं। कितना उल्टा हो रहा है। जब स्वर्ग में जाते हैं, जब वहां देवता बनते हैं, तब पछतावा करते हैं कि बड़ी भारी गलती हमने करी, और तब परमात्मा को पुकारते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, हमसे गलती हो गई है प्रभु, हमको दोबारा मनुष्य शरीर दो और भरत खंड में दो। करा केवल भगत और संत सेवा और करा कचुनाई। अब जाके हम राम राम ही करेंगे, ये केवल भक्ति ही करेंगे, संतों की सेवा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सब कुछ करके देख लिया, उसका फल भी देख लिया। अब ये दोबारा गलती नहीं करनी है। मगर मनुष्य शरीर पा नहीं सकते, उनको मिल नहीं सकता, क्योंकि उनकी आयु बहुत लंबी है। तो हमें मिला है, तो इसका सदुपयोग करो, इसके महत्व को समझो। एक एक सासा कीमतवान है। ऐसे ही नहीं मिला है किन्हीं एक सुकृत, सुकृत कहते हैं पुण्य को, ऐसे ही नहीं मिला है मनुष्य शरीर। किन्हीं एक सुकृत पाविया हो ओ मानव तन अवतार, अवतार से भी कीमती ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। दिखने को तो ये मलमूत्र की काया साधारण सी दिखती है, मगर महाराज कहते हैं इन कंता को भेद न पावे सो नर मूढ़ गवारा, कह सुख राम भले मैं क्या कहूं बह कोई काली धारा। एक कंता नाम ये शरीर, जन सुखिया इस देव में मिले देव का देव। ये शरीर के महत्व को अगर हम नहीं समझते हैं तो हमको काली धार में, 84 की धार में बहना पड़ेगा। इसलिए महत्व को समझो, ये अवसर को समझो। अब के हारो के जीतो रे भाई, अब हारो चाहे जीतो, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। यानी ये भवसागर से पार कराने वाली नौका हमें मिली है।
अब आपके हाथ में है, इसको खाली करो कि भरो। खाली करना यानी भजन नहीं करना, भरना यानी भजन करना। अब भजन से इसे भर लोगे तो भवसागर से पार हो गए। तो कैसे? भजन से भरो तो रचमच हो जाओ, एक मेक हो जाओ, परमात्मा से दुरियाई मत रखो। नाम में ऐसे रसमच हो जाओ और फिर परमात्मा से अड़ो। अड़ो नाम क्या? परमात्मा बाध्य हो जाए आप पर कृपा करने के लिए, इतना नाम आप लो, परमात्मा को आना पड़ेगा, परमात्मा को मिलना पड़ेगा। इसको कहते हैं उस अड़ना।